गणनाथ सरस्वतीं रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। व्यासदेव जी पांडवों को विराट नगर में विराट राजा के यहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं और कहा कि आपको वहाँ सब प्रकार से सुख मिलेगा, आपको वापिस आपकी भूमि मिल जाएगी, आपका राजपाट मिल जाएगा, परंतु आपको कोई वहाँ पर अच्छा भला बुरा कोई सुनने को मिलेगा, कोई बोलेगा तो उसमें ध्यान मत देना। आप लोग सब क्या है कि अपनी जाति और नाम को क्या है कि बदल करके वहाँ पर रहना। तो क्या बोल रहे हैं, ये न रूप भैरव भुमारा या में वो छिपाओ तुम्हारा, बोलो राव जोरी जुग पानी नाम सकल ऋषि कहो बखानी, आप उसमें कहो हम सोए कोई दुराव न जाने कोई, नृप के वचन सुनत सुख पाए व्यास सबन के नाम बताए। इसी प्रकार से व्यासदेव जी ने कहा, आपस में आप लोग तो सब जानते ही हैं। इसी प्रकार से क्या है कि अब व्यासदेव जी महाराज क्या है कि सभी भाई पांडवों का द्रौपदी सहित उनका नाम रखते हैं। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर जी का कंक नाम भूपति को राखा, नाम जयंत भीम को राखा। युधिष्ठिर जी का नाम कंक ऋषि रखा, भीमसेन का नाम जयंत रख दिया, और फिर नाम धनंजय को कहो बृहन्नला ऋषि व्यास, सैनी सहदेव कहो सकल गुण को रास। और अर्जुन का नाम बृहन्नला रख दिया, सहदेव का नाम सैनी रख दिया, और बाहुक नाम नकुल का रख दिया, शैरंद्री नाम क्या है कि द्रौपदी का रख दिया। और इस प्रकार से कहा कि आप लोग वहाँ पर रहेंगे तो सब क्रोध छोड़ देना, शांतिपूर्वक रहना, अपना नाम छिपा करके रखना, और जैसे कि क्या है कि सेवक रहता है इस प्रकार से आप वहाँ पर रहना। रहो सदा सेवक रुख राखे, परम अधीन दीन बच भाके, निशिदिन करऊँ नयन लख का जाए, ताते रहो प्रसन्न राजा। भीम आदि भरजो सब भाई, जन काऊ सन करे लड़ाई, भय प्रगट जाने कुरो राजा, होए निपट तुम्हारा काजा। ये विधि सब बहुशीष दे गए व्यास ऋषि राजा, सोई मंत्र में धन्यो मानस बाचा काजो। इसी प्रकार से व्यासदेव जी ने सबका नाम रख दिया। राजा युधिष्ठिर का नाम कंक रखा, भीमसेन का नाम जयंत रखा, अर्जुन का नाम बृहन्नला रखा, नकुल का नाम बाहुक रखा, सहदेव का नाम सैनी रखा, और द्रौपदी का नाम शैलंदी रख करके इस प्रकार से कहा कि आप लोग वहाँ पर क्या है कि प्रसन्न चित्त रह करके आप आपस में क्या है कि इस प्रकार से कभी भी क्रोध मत करना। सब व्यास जी ने सब नाम रख करके वहाँ से क्या है कि प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, अब सबको क्या है कि अलग अलग वहाँ क्या करते हैं, सबको अलग अलग वहाँ काम मिलता है। पाए परम शीष भूपाला, बसे कछुक दिन रहे प्रणशाला, नित प्रति सकल अहेर सिधावे, खग मृग अमित मारि ले आवे, धौम्य सहित ऋषि सास 88, भोजन करत साध सुख राशि, एक दिवस ने पर निकट बुलाए, कहो व्यास वे वचन सुनाए। इसी प्रकार से धौम्या ऋषि 88,000 ऋषि वहाँ रोज क्या है कि भोजन पाते थे, और पांचों भाई पांडव शैलंद्री के साथ द्रौपदी के साथ में पर्णशाला में कुछ समय व्यतीत करते हैं। और एक दिन क्या है कि महाराज युधिष्ठिर ने
धौम्य ऋषि आदि सबसे व्यास देव जी ने जो वचन कहा था वो सब सुनाया कि अब हम क्या हैं कि अज्ञात वर्ष में जा रहे हैं। हम अज्ञात वास अब कर हैं, मिली न चुदीते देश दौरी हैं। वंश पुरोहित मम हितकारी, करो को भली चौ हमारी। संबत बाद मिलो मोय आए, मैं पर्यटन करो तुम जाए। यह कहे नैन नीर भर आए, विदा करत निबद सुख पाए। इसी प्रकार से धौम्य ऋषि आदि लोगों से कहा कि अब हम अज्ञात वर्ष में जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए महाराज क्या है कि पूरा संवत साल पूरा होने पर क्या है फिर मुलाकात होगी। इस प्रकार से क्या है कि धौम्य आदि जो ऋषि हैं उनकी आँखों में क्या आंसू भर आए और सभी ऋषि मुनि क्या है उनको वहाँ से विदा करते हैं कि सकल ऋषिन कर दंड प्रणामा, विदा किए कई कई सब नामा। चले सकल मिले आशीष दीना, निविष विपिन वास तिन की नाम। करे काष्ट करे जप जोगा, करुणा सहित करे प्रिय योगा। अतः विचित्र महामुनि कहो, जन्मे जय मुनि सुनि सुख लयो। मुनि सन प्रश्न बहुरी नृपकीना, किम अज्ञात वासो न कीना। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि सभी 88,000 धौम्य ऋषि जो लोग थे उनको सब प्रणाम करते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं और फिर क्या है अज्ञातवास के लिए आगे क्या है कि फिर प्रस्थान करते हैं कि व्यास सीखता ऋषि कयो, भामन भूप कपाट। पांचों बंधु संग द्रौपदी, आए नगर विराट। इसी प्रकार से पांचों बंधु और उनके साथ में द्रौपदी रानी ये राजा विराट के यहाँ आ गए हैं। सरबर निकट बैठ मत लेना, केनो छिपाए यतन के चीना। कुल के कचक तोरी बन रहूं, अंधकोपता भीतर रहूं। समीप वृक्षिता मध्य विराजाए, ताके निकट गयो चले राजा। अस्त्र सनाह भसन बर त्यागी, समीप वृक्ष राख्यों बड़ भागी। और एक सरोवर था, सरोवर के पास में एक शमी वृक्ष था। शमी वृक्ष में सभी भाइयों ने अपने वस्त्र अस्त्र आभूषण आदि सब क्या है कि उस वृक्ष के मध्य में क्या है कि सब छिपा दिए महाराज। इसी प्रकार महाराज क्या है कि ये कथा को हम यहाँ पर आज क्या है कि विराम देते हैं, फिर आगे की कथा में कल प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम।